दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बायोलॉजी की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं और आज के सेशन में हम फंजी उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम उसकी टाइप्स और उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि है फंजी के ऊपर। तो सबसे पहले फंजी, जिसे बेसिकली जो है वो फंगी भी कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, तो ये एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर जो है वो फंगस उसे कहा जाता है। तो बेसिकली जो यानी फंजी होती है वो एक यूकैरियोटिक हयातियात के उस ग्रुप का कोई मेंबर होता है जिसमें खुमेरों और सांचों वगैरह जो है सांचों के साथ साथ ज़्यादा वाकफियत जिसमें कि मशरूम भी है, ये इसमें शामिल है। तो यहाँ पे खुमीर जो है वो यीस्ट को कहा जाता है। इसके अलावा इन हयातियात को एक किंगडम के तौर पे यानी दर्जाबंद किया गया है जो पौधों और जानवरों की दूसरी यूकैरियोटिक ज़िंदगी से अलग है। इससे पहले जो फंजी थी उनको बुनियादी तौर पे प्लांट्स के किंगडम में कंसिडर किया जाता था, लेकिन बाद में इनकी अलग से किंगडम बना दी गई। और इसके अलावा एक खुसूसियत जो पौधों, बैक्टीरिया और कुछ जो यानी बेसिकली होते हैं अपना प्रोटिस्ट जिनको कहा जाता है, से मुख्तलिफ यानी जो किंगडम है उसमें कोकी होती है और उनके खुलियों की जो दीवारें हैं उनमें यानी चिटन होती है। तो सेल वॉल्स जो है उन्हें हम बेसिकली यहाँ पे दीवारें कह रहे हैं। इसी तरह से जानवरों की तरह जो यानी बेसिकली जो फंजाई है, तो ये भी एक हेट्रोट्रोप्स हैं और ये जो हैं वो यानी तहलील शुदा मालिक्यूलों को जज़ब करके आम तौर पर अपने माहौल में हाज़मे के यानी एंजाइसिस को छुपा कर अपना खाना हासिल करते हैं। तो इसी तरह से जो यानी फंजाई है वो यानी फोटोस्टेट जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो उसमें यानी नहीं हो रहा होता जिस तरह से प्लांट्स में होता है। तो यानी ये भी बेसिकली हेट्रोट्रोप्स हैं एनिमल्स की तरह और ये प्लांट्स की तरह ऑटोट्रोप्स नहीं हैं, इसीलिए इनमें जो है वो फोटोसिंथेसाइज का अमल जो है वो नहीं हो रहा होता। इसके अलावा जो फंजाई हैं तो ये यानी आम तौर पे तवील अरसे से मशरूम और ट्रफल्स की शक्ल में जो है इंसानी यानी खाने के बराह रास्त ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से रोटी के लिए खमीर जो है यानी यीस्ट जो है उसे एजेंट के तौर पे और मुख्तलिफ यानी जो खाने हैं उनकी मसनूआत यानी जैसे शराब, बियर और सोया सॉस के यानी उबाल में जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है या इनसे जो है वो एक्सट्रैक्शन ली जाती है। मीन्स के थ्रू फर्मेंटेशन के प्रोसेस से मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो यानी चीज़ें बनाई जाती हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको जो है वो फिगर में भी नज़र आ रहा होगा कि ये आप देख रहे हैं सोया सॉस, इसी तरह से चीज़, योगर्ट, बियर देख रहे हैं, वाइन है और ब्रेड है। इस तरह की और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो यानी खाने-पीने की चीज़ें हैं, उनमें जो है वो फंजी का इस्तेमाल किया जाता है या फर्मेंटेशन से वो खाने जो हैं वो बनाए जाते हैं। इसी तरह से 1940 की दिहाई से जो यानी फंजाई हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और हाल ही में जो फंजाई है उसके ज़रिए तैयार करदा मुख्तलिफ़ एंजाइम सनती और मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। डिटर्जेंट्स जिस तरह से हम घरों में आम तौर पे यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सर्फ़्स या जो आम तौर पे बाथरूम क्लीनर होते हैं या टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, इन्हें डिटर्जेंट्स कहा जाता है, इंक्लूडिंग सोप्स और शैम्पूज़। और इसी तरह से यानी मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे यानी छाती या पौधों की बीमारियाँ जो हैं और जो कीड़े हैं या कीड़ों पर काबू पाने के लिए जो है, जो फंजाई है उसकी यानी हयातियाती या कीड़े मार दवा के तौर पे भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से यानी बहुत सी जो प्रजातियाँ हैं या जो उनकी जो यानी नस्लें हैं, जिन्हें आप स्पीशीज़ यानी कहते हैं, उनसे भी जो है वो
यानी माइक्टो और ऑक्सीन नामी जो है यानी एक किस्म के ये बुनियादी तौर पे यानी बायो मरकब जो यानी एक बायो मरकबात तैयार होते हैं तो उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक माइक्रोऑक्सीन नामी जो है ये एक जीव है जो इनके इस्तेमाल में इसको लाया जाता है। इसी तरह से जैसे आप देख रहे होते हैं अल्कलॉइड्स, और इसी तरह से फिर आप देखते हैं कि पोलिकेटाइड्स जो हैं जो इंसानों समेत जानवरों में जहरीले हैं, तो उनको भी जो है इस्तेमाल किया जाता है एज बायो एक्टिव कंपाउंड्स। जनरल खसूसियात हैं जो यानी फंजाई की हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के पौधों की तरह जो फंजी है वो भी अक्सर मिट्टी में उगती है और मशरूम की सूरत में नुमाया यानी फलों की लाशें तश्कील देते हैं जो बाज़ औक़ात पौधों जैसे यानी मुशाबों से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा फंजी जो है उसको अब एक अलग यानी किंगडम समझा जाता है जो पौधों और जानवरों जो हैं दोनों से अलग है, जहाँ से वो लगभग 1 अरब साल पहले मुड़ चुके हैं। और इसी तरह से कुछ इखलाकी, हयातियाती, कीमियाई और जीनियाती खसूसियात जो हैं या दीगर हयातियात के साथ मुश्तरका हैं, जबकि दीगर जो हैं वो फंगस से अलग अलग हैं जो उन्हें दूसरी रियासतों से वाज़ेह तौर पर अलग करते हैं। इसी तरह से पानी और जो ग़िज़ाई अज्जा की लंबी दूरी की नक़्ल व हरकत के लिए ज़्यादातर जो यानी फंजाई है उनमें मौसर निज़ाम की कमी होती है और जिससे बहुत से पौधों में जाइलम और फ्लोएम। इसी तरह से जो यानी जो बेसिकली जो फंजाई है वो आम तौर पे तो उसको यानी किसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उसमें यानी तैयार करता है जो पौधों के ज़रिए तैयार करदा साख्त के मुताबिक या एक जैसे होते हैं, तो उनके इस्तेमाल में भी जो है इसको देखा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी यानी रिप्रोडक्शन, यानी इसकी जो ग्रोथ होती है या जिसे कहा जाता है अफ़ज़ाइश नस्ल। तो फंगल जो है बेसिकली तो इसकी जो है रिप्रोडक्शन वो पेचीदा है जो हयातियात के उस यानी बुनियादी तौर पे रिफ्लेक्टिंग डिफरेंसेस जो हैं यानी किंगडम में तर्ज ज़िंदगी और जीनियाती जो मेकअप में है उस यानी फ़र्क को वाज़ेह करता है या ज़ाहिर करता है। और इसी तरह से एक अंदाज़ा लगाया गया है कि तमाम जो यानी फंजाई हैं उनका 1/3 एक से ज़्यादा तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए दोबारा पैदा करता है। मिसाल के तौर पे एक नस्ल के जो यानी डेली साइकिल है और इसी तरह से एनामॉर्फ जो है और अनामॉर्फ के जो यानी हयातियात साइकिल हैं उनमें यानी तौलीद या 2 अलग-अलग मराहिल जो हैं उनमें ये हो सकता है। इसी तरह से जो यानी माहौलियाती हालात हैं उसमें जीनियाती तौर पर तयशुदा तरक्याती रियासतों को मुतहर्रिक करते हैं जो जिनसी या गैर जिनसी तौलीद के लिए यानी स्पेशलाइज्ड या खुसूसी ढांचे की तश्कील का बायस बनते हैं। और इसी तरह से फिर ये ढांचे बाज़ाब्ता तौर पे या बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये मुंतशिर होकर बेज़ों या तुख़्म पर मुश्तमिल जो आगे फिर इनके प्रोपेज्यूल्स होते हैं उनकी मदद से ये आगे जो है एक यानी स्पोर कंटेनिंग जो है इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो होती है और ये फिर उनकी मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैर जिनसी जो इनकी अफसाइश नस्ल है। तो जो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली यानी इनमें ये होता है कि पौधों के नेज़ों यानी जिसे ओनिडिया कहा जाता है उनके ज़रिए या इसमें जो आम माइसिलियल फ्रेगमेंटेशन है यानी इनके टुकड़ों के ज़रिए ये होता है। इसी तरह से जो माइसिलियल फ्रेगमेंटेशन उस वक्त होती है जब एक यानी फंगल माइसिलियम टुकड़ों में जुदा हो जाता है और हर जुज़ो जो है वो अलग-अलग माइसिलियम में बढ़ता है। इसी तरह से माइसिलियल जो टुकड़े हैं और जो पौधों के जो यानी बेज़ों की वजह से कुलों की आबादी एक ख़ास मुकाम के मुताबिक ढल जाती है और जिनसी जो हैं इसमें पेनरोटॉन जो हैं ये ज़्यादा इनसे यानी ये होता है कि ज़्यादा तेज़ी से ये जो है मुंतशिर
होने की इजाज़त देती है। इसी तरह से जो यानी फंजाई है वो यानी नामुकम्मल बेसिकली जो है ये एक इम्परफेक्ट ही होती है, यानी फंगस कामिल या जिनसी मरहले की कमी जिसको कहा जाता है, या इसमें आमतौर पे ये होता है कि डिट्रोमाइकोटा जो है इसमें यानी ऐसी तमाम जो इसकी यानी स्पीशीज़ होती हैं पर मुश्तमिल है जिनमें मुशाहिदा करने वाले यानी जिनसी दौर की कमी होती है। इसी तरह से डिट्रोमाइकोटा जो है ये एक कबूल शुदा जो है यानी टेक्सोनोमिक जो है टेक्सोनोमिक क्लेड जो है ये नहीं है, और अब इसको सिर्फ फंगस से यानी तामीर किया जाता है जिसमें जिनसी मरहले की पहचान नहीं है। अब है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें जो जिनसी अफजाइश होती है, तो इसमें जो यानी इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है म्यूसिस के साथ जिनसी जो यानी इनकी बेसिकली जिन्हें पुनरुत्पान का असर बरह रास्त सारे यानी फंगल फाइला में देखा गया है, सिवाय ग्लोमियोम माइकोटा यानी जिनियाती तजिया भी, जिसमें मेसासा ग्लो माइकोटिया जो है, तो ये जो है इसमें तजवीज़ करता है। ये जानवरों या पौधों में जिनसी तौलीद से कई पहलुओं में मुख्तलिफ है, और इसी तरह से जो फंजाई यानी ग्रुपों के माबेन भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, और इसी तरह से जो इनके यानी जिनसी ढांचे हैं तो उनमें भी, और तौलीदी हिकमत अमलियों में यानी जो शक्लें पाए जाने वाले इख्तलाफात के ज़रिए जो इनकी स्पीशीज़ हैं वो इम्तियाज़ देने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह से जो फंजी है वो दो तरह के मिलाप के निज़ाम को यानी मुलाजमत देती है। इसी तरह से आप जिस तरह से हेट्रोथेलिक होते हैं, तो ये जो इनकी स्पेशी है इनमें ना सिर्फ मुख्तलिफ समुद्री किस्म के यानी अफराद के माबैन मिलाप की इजाज़त देती है, जबकि साथ में जो होमोथेलिक जो इनकी नस्ल है किसी दूसरे फ़र्द या ख़ुद के साथ मिलकर, और ये जिनसी तौर पर दोबारा जो है इनमें रिप्रोडक्शन होती है, यानी एक किस्म की मेटिंग होती है या कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फंजाई हैं उनमें यानी उनकी ज़िंदगी के जो दौर हैं उनमें आप कह सकते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो हैं ये इनमें मरहले होते हैं, या ये इनमें स्टेजेस जो हैं वो होती हैं। अब हम लास्ट में देख लेते हैं फंजी का जो है वो इंसानी ज़िंदगी में जो इस्तेमाल है। तो खाने की तैयारी या तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मकासद के लिए फंजाई का यानी इंसानी इस्तेमाल वसी है और उसकी लंबी तारीख़ है। मशरूम काश्तकारी और इसी तरह से मशरूम का इस्तेमाल बहुत से ममालिक में बड़ी सनतें हैं, और इनको जो है मुख्तलिफ़ मराहिल में यूज़ किया जाता है। इवन मेडिसिन्स वगैरह बनाने में जो है मशरूम्स को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह से फंजाई जो है उसके तारीख़ी इस्तेमाल और मुआशरती असरात के मुताले को नस्ली यानी इल्मियात के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से इस ग्रुप की इंसदाद यानी माइक्रोबियल या दीगर हयातियाती सरगर्मियों के साथ यानी बहुत सारी कुदरती जो मसनूआत हैं तैयार करने की गुंजाइश की वजह से बहुत सारी नस्लें एंटीबायोटिक्स, इसी तरह से विटामिन्स, और इसी तरह से एंटी कैंसर, और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो यानी अद्वियात हैं उनकी सनती पैदावार के लिए जो है फंजी उनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से अभी हाल ही में जो फंजी है उसकी यानी जीनियाती इंजीनियरिंग के लिए जो है वो तरीके तैयार किए गए हैं, जिससे जो यानी फंगल की जो स्पीशीज़ हैं उनकी मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग को काबिल बनाता है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं इसके यूजेस हैं फंजाई के, जिनसे जो है वो ह्यूमन लाइफ में काफ़ी बेनिफिट्स जो है वो लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन फंजी के ऊपर। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम अलजी को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त। सो सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन। हैव अ नाइस टाइम। इट्स गुड बाय।